हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। अभी शाम के 3 बज रहे हैं और शुरुआत करती हूँ मैं एक नए व्लॉग की। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अभी शाम के 3 साढ़े 3 हो गए हैं और मैं गाय को चारा कुट्टी मेल रही हूँ। तो पहले मैंने इससे पहले 2 बजे इनको वो काचमी नहीं आती है, रचका काचमी वगैरह, वो डाला था मैंने थोड़ा सा। और अब थोड़ा सा इसको कुट्टी मेल देती हूँ तो जिससे कि ये आराम से खा जाए। परसों के दिन मैंने इनको शाम के टाइम में काचमी से पेट भर गया था तो मैंने कुट्टी बाटा नहीं मेला था, तो ये दूध भी नहीं निकलाया था मेरे से सच में। फिर शाम को आयास के पापा आए थे, उनसे भी नहीं निकलाया और फिर सुबह ही निकाला था एक टाइम ही, तो इसीलिए टाइम पे ही कुट्टी चारा मेल देती हूँ। वरना आज भी क्या पता दूध ही नहीं निकला है। तो मैं इनको चारा कुट्टी मिल रही हूँ। और सच में ना फ्रेंड्स, मतलब अब इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है कि कपड़े भी नहीं संभल रहे हैं। मतलब कपड़े इधर से लपेटती हूँ उधर से निकल जाते हैं। अगर टाइट बांधती हूँ कपड़ों को तो पेट दर्द करने लग जाता है। और जो मेरे पीछे चारा मिल रही है ये मेरी जिटानी है, तो मेरे से अकेले से अब होता नहीं है। पहले ये खेतों में जाती थी, खेतों का वो चारा वगैरह काटने का काम था ना, तो वो मेरी सास के साथ में काम करने के लिए। लेकिन अब चारा का काम ख़त्म हो गया है, खेतों में कुछ भी नहीं रहा है। हमने धान बो दिया है, गेहूँ, और 1-2 खेत के अंदर जौ बोए हैं। तो अब इतना काम नहीं, तो ये घर पे ही रहती है। अब थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवाने लगी हैं, तो मैं शाम को गाय का ही ये काम करती हूँ, गोबर वोबर उठाना, चारा मिलना। तो सबसे ज़्यादा अब मुझे कपड़ों की दिक्कत होने लगी है क्योंकि कपड़े नहीं संभलती है। अगर इस लहंगे को मैं ढीला बांधूँ, इसका नाड़ा मतलब ढीला रखूँ, तो मतलब खुल जाते हैं। कभी से ओढ़नी निकल जाती है, कभी क्या। अगर गोबर उठाऊँ तो ऊपर से ओढ़नी निकल जाती है, ओढ़नी को डालूँ तो गोबर से भर जाती है। और अगर टाइट बांधूँ तो पेट दर्द करने लग जाता है। तो मेरे को मतलब 7वें 8वें 9वें महीने में तो सबसे ज़्यादा कपड़ों की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब पता नहीं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ, ये तो डिलीवरी के बाद ही सही होगी। और अब मैं चारा वारे का काम हो गया है कंप्लीट, गोबर भी उठा लिया है। और थोड़ी सी उस दिन कुट्टी रह गई थी बाहर, मतलब अंदर थी, तो उसको वापस हमने बाहर सुखाया था, तो उसको हमने धूप में डाला है। तो यहाँ पे चिट्ठियाँ बहुत आ रही है, तो हम थोड़ा बाजरा पटक देते हैं साइड में और फिर इसको कुट्टी को बोरे के अंदर भर रहे हैं। तो पहले मेरी जिठानी लगी हुई है भरने, अब मैं भी इनकी हेल्प करवाऊँगी भरने में, बोरों में भर के। और फिर इसको अंदर में लेंगे। वापस सूख गई है, अभी तक वो धूल भी उड़ने लगी है। और हमने कुट्टी का जो काम था वो पूरा कर लिया है। और अब थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, तो पानी मेरा दूर से भरना होता है, तो पानी अब मेरे से चलता नहीं है ज़्यादा वज़न, तो पानी मेरी जिठानी भर रही है और मैं कपड़े धोने का काम है वो कर लेती हूँ। और बार बार में ऊपर चढ़ना होद पे, नीचे उतरना वापस, फिर पानी डालना करना, सच में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। लेकिन क्या करूँ, किससे कहूँ, काम तो करना ही है। ससुराल में किसी से कह भी नहीं सकते कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे तो बस छोटी बहू हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। और वैसे तो काम कर लेती हूँ, काम करने में मैं थकती नहीं हूँ, लेकिन अब थक जाती हूँ। मतलब थोड़ा सा काम करती हूँ और ऐसे सांस फूलने लग जाती है, जैसे कि बहुत सारा काम कर लिया हो। और सबसे ज़्यादा मतलब काम से भी नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे कपड़ों से दिक्कत होने लगी है। मतलब कि कपड़े नहीं संभलते हैं मेरे से। अब आप खुद भी इस वीडियो में देखिए, मैंने लहंगे को कितना ऊपर तक टाक रखा है, क्योंकि इसको नीचे टाकूँ तो ये पूरा गीला हो जाएगा। और ऊपर बहुत ज़्यादा टाक रखी, अगर बीच में मतलब नाभि की साइड में टाकूँ तो ये मेरे को पेट दर्द करने लग जाता है। तो मैंने कपड़े वपड़े धोने का जो काम था वो कर लिया है। और अब शाम के समय में गाय की दुआरी करती हूँ। और ये जो गाय है ये सिर्फ मेरे से ही दूध निकलाती है, और या फिर अयाज के पापा दूध निकालते हैं, बाकी कोई इसका दूध नहीं निकालते। ये पता नहीं
हम दोनों को ही जानती है, क्योंकि हम इनकी ज़्यादा केयर करते हैं ना, इसीलिए। भैंस नहीं निकलाती है, भैंस तो मेरी सास से ही दूध निकलाती है, या कभी कभी मेरे ससुर जी निकाल लेते हैं। बाकी गाय का दूध मैं ही निकालती हूँ। तो मतलब गाय का दूध तो निकालती हूँ, लेकिन मतलब अब दिक्कत होने लगी है, मतलब कि ऐसे उकड़ू होकर बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूध निकाल लेती हूँ, लेकिन इस तरह बैठने में दिक्कत होती है। और जब तक अगर कुछ कुर्सी व्यवस्था या फिर कुछ पाट्या वाटा ऐसा कुछ लेकर आऊँ, तब तक ये हिल उल जाती है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है निकालने में। और जो ये किसका बच्चा है बछड़ा, ये भी बंधवाता ही नहीं है सच में, इससे भी बहुत दिक्कत आती है। ये रोज़ है ना पैर रख देता है मेरे पैर पे, इसे बांधती हूँ तो मतलब खुलता नहीं है, खुलती तो बंधवाता नहीं है, क्योंकि दूध के लिए करता है, पीने के लिए। जबकि इसके दूध छोड़ती हूँ मैं, अब 2 महीने का हो गया, फिर भी मतलब 1-1.5 बुब्बा पूरा दूध का छोड़ती हूँ इसके लिए मैं, लेकिन फिर भी ये शैतान हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो गया है, काफ़ी अंधेरा हो गया है, और मैंने जो बाहर का काम था घर का, मतलब चारा वारा मिलना, गाय का दूध निकालना, कपड़े धुलना शाम के टाइम में, और झाड़ू बर्तन वगैरह सारा मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। और अब काम बचा है सिर्फ खाना बनाने का। तो आज मैं खाने में टमाटर और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी, और रोटी बनाऊंगी, और दूध गर्म करूंगी। और बच्चों के लिए मैंने थोड़े से मीठे चावल बनाए हैं पहले ही, क्योंकि जब तक सब्जी रोटी बनेगी तब तक बच्चे भूखे हो जाते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले ही थोड़े से चावल बना दिए हैं। तो मैं अब शुरू हो जाती हूँ। सबसे पहले दूध गर्म करना, और उसके बाद में सब्जी बनाना। तो देखिए कितना अंधेरा हो गया है। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तो बिना देर किए, बहुत सारी बातें हो गई, बिना देर किए शुरू हो जाती हूँ काम पे, क्योंकि अभी आयांश के पापा आने वाले हैं, तो उनको आते ही भूख लगी रहती है। तो मैं सबसे पहले दूध गर्म कर देती हूँ, और उसके बाद में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो लो जी, मैं अब खाना वाना बनाना शुरू हो गई हूँ, और शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में मैं गैस पे नहीं करती हूँ काम, चूल्हे पे ही करती हूँ, क्योंकि गैस तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है टंकी, फिर कोई भरवाते ही नहीं है, तो इसीलिए मैं चूल्हे पे ही बना लेती हूँ। और कभी कभी बाजरे की रोटी भी बनाती हूँ मैं। तो आज तो नहीं बनाई, क्योंकि पहले पिसवाया था तो वो ख़त्म भी हो गया था, थोड़ा ही पिसवाया, ज़्यादा नहीं पिसवाया था। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और हरी मिर्च और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और रोटी बना रही हूँ। और फिर है ना शाम के टाइम में, मतलब 7 बजे 7:30 बजे लाइट भी चली जाती